माँ, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? आखिर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे पास बचेगा ही क्या? लेकिन मैं अकेली क्या कर सकती थी? वो लोग बहुत ताकतवर हैं। जब तक तेरे बाबा जिंदा थे तो उनकी एक नहीं चलती थी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये सब गलत है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाला। आज ही इस बात का फैसला हो जाएगा। राजू अपने दबंग काका कालू सिंह की करतूतों से परेशान था। बात जमीन जायदाद की थी जिसे उसके काका ने हड़प लिया। राजू आज बहुत गुस्से में था। काका, मैं कह देता हूँ ये आप ठीक नहीं कर रहे। हाँ, चल निकल 1.5 फुटिया कहीं के। बड़ा आया जमीन का सौदा करने। आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? सुन छोकरे, अभी के अभी निकल जाए यहाँ से, वरना एक बार मेरा दिमाग फिर गया ना तो अपनी टांगों पे घर नहीं जा पाएगा। वो जमीन मेरे बाबा की भी है। अगर आपने उसे हड़पने की कोशिश की तो यह बात पंचायत तक जाएगी। अच्छा, तो तू मेरे खिलाफ पंचायत जाएगा? लगता है तुझे हिंदी समझ नहीं आई। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा, हल्दी का लेप लगा देती हूँ। आखिर हमारी गलती क्या है माँ? ये लोग हमें चैन से जीने क्यों नहीं देते? क्योंकि हम उनके मुकाबले कमजोर हैं। ऐसे लोगों से ताकत से नहीं जीत सकते, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करो तो जीत जरूर मिलेगी। एक रात कालू सिंह ने राजू के घर से उसका प्यारा बछड़ा चुराया और उसे मार दिया। राजू को पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर न जाने उसे क्या सूझी, वह सीधे अपने काका के पास गया और अपने किए पर उनसे माफी भी मांग ली। तो अकल आ गई ठिकाने। आखिर जीना कौन नहीं चाहता काका? जान है तो जहान है। पास के गांव में ही एक ब्राह्मण रहता था। राजू ने मुर्गी के कुछ मांस के टुकड़े उसके घर के पीछे छुपा दी थी। आपके घर में ये मांस की बदबू कैसी? अरे कौन हो तुम? और ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं मैं ब्राह्मण हूँ? तो आप ही बताइए ये बदबू कैसी? अरे ये मैं कैसे बता सकता हूँ? आपका चेहरा बता रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मांस की बदबू आपके घर से ही आ रही है। हे भगवान, कितनी गंदी बदबू है। असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो ढूंढ के दिखाओ तो मानूं। राजू तुरंत ब्राह्मण के घर के पीछे से मांस के टुकड़े लाकर उसके सामने रख देता है, जिसे देखकर ब्राह्मण के होश उड़ जाते हैं। ब्राह्मण ने राजू को खूब सारा धन दिया ताकि गांव के लोगों को इस बात की भनक भी ना लगे। देखो बेटे, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना लोगों का मुझसे भरोसा उठ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन पहले मांस खाना बंद करो। हाँ? काका, ओ काका, देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या है ये? ढेर सारे पैसे। हाँ, इतने सारे पैसे ये किसने दिए? दिए नहीं, कमाए हैं, वो भी गाय का मांस बेच के। सच में? क्या कह रहे हो? हाँ काका,
पास के गांव वालों ने मुंह मांगे दामों में खरीद लिया। वो लोग तो और भी मांग रहे थे। मैंने कहा कल लाऊंगा। लालची क्या ना करता। कालू सिंह बहुत खुश हुआ। उसने भी अपनी सारी भैंसें मार दी और उनका मांस उसी गांव में ले गया। बस गांव वालों ने उन्हें गाय का मांस लिए देखा तो जमकर पिटाई की। इससे बौखलाए कालू सिंह ने राजू की झोपड़ी में आग लगा दी। राजू और उसकी माँ बेघर हो गए। बेचारी माँ के आंसू देखकर राजू तिलमिला उठा। उसने राख इकट्ठी की और एक दूसरे गांव में जा पहुंचा। ले लो सुरमा, ले लो आँख का सुरमा, इसे लगाकर गड़ा धन मिल जाता है। जिसका ब्याह ना होता हो उसका ब्याह भी हो जाता है। हाथ के हाथ एक थैली सुरमा बिक गया। राजू अपने काका के पास जाकर बोला, काका, मेरी झोपड़ी में आग लगा के आपने बहुत अच्छा किया। मेरी तो सारी राख बिक गई। राख बिक गई? हाँ काका, आप भी अपनी झोपड़ी जलाकर गांव में राख बेच आओ। बड़ी झोपड़ी की तो राख भी ज्यादा होगी, पैसा ही पैसा होगा। कालू सिंह फिर राजू की मीठी मीठी बातों में आ गया और उसने अपना ही घर फूंक डाला। जब राख ले जाने लगा तभी राजू ने कहा, गांव वालों से कह देना सुरमे वाले ने भेजा है। जैसे ही वो लोग गांव में पहुंचे और सुरमे वाले का नाम लिया तो सारा गांव उन पर टूट पड़ा। बेचारे मार खाते खाते घर लौटे। कालू सिंह ने गुस्से के मारे अब राजू को मारने की योजना बनाई। उन्होंने राजू को नदी किनारे रस्सी से बांधा और खुद खाना खाने घर चले गए। उनके जाते ही वहां से एक सौदागर गुजरा। उसने राजू से पूछा, अरे भाई साहब, आपको इस तरह पेड़ से किसने बांध दिया है? बड़ी दुख भरी कहानी है भाई। मेरे काका मेरी शादी बहुत बड़ी जमींदार की लड़की से करना चाहते हैं। मेरे मना करने पर उन्होंने बांध दिया। जमींदार की बेटी? लेकिन भाई जी, तुमने मना क्यों कर दिया? तुम तो राजा की जिंदगी जीते, राजा की। वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन क्या? लड़की की बड़ी बड़ी मूंछें हैं। हाँ, लेकिन लड़की बहुत सुंदर है और जमींदार 10 बीघा जमीन देने को भी तैयार है। तो मैं कर लेता हूँ उस लड़की से शादी। क्या ऐसा हो सकता है? राजू ने झट से उसे बांधा और उसका घोड़ा लेकर रफू चक्कर हो गया। इधर कालू सिंह खा पी के आराम कर रहा था। उसने नौकर से बोला, जा तो राजू को नदी में फेंक के आ, हमसे तो उठा ही नहीं जा रहा। नौकर भी कम नहीं था। उसने अपने रिश्तेदार को ये काम सौंप दिया। रिश्तेदार ने सौदागर को ही राजू समझकर नदी में फेंक दिया। बेचारा सौदागर चिल्लाता ही रह गया। नौकर ने कालू सिंह को सूचना दी कि काम हो गया। राजू नदी में डूब गया। सभी मिलकर राजू की मौत की खुशी मनाने लगे। राजू ने पेड़ के पीछे छिपकर सब देखा और घोड़ा लेकर कालू सिंह के पास जा पहुंचा। नौकर ने गहराई में धक्का नहीं दिया। अगर गहराई में डूबता तो शायद बैल, गाय व हाथी भी ले आता। क्या सचमुच नदी में गाय बैल मिल रहे हैं? लो, कर लो बात। अरे ये घोड़ा आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा क्या? मंदबुद्धि कालू सिंह एक बार फिर राजू के जाल में फंस गया और अपने साथियों के साथ नदी की ओर लपका। लालचियों ने आप देखा ना ताव और सबने मौत के मुंह में छलांग लगा दी। राजू और उसकी मां को सदा के लिए ईर्ष्यालु और दुष्ट कालू सिंह से मुक्ति मिल गई।